जटाधराय श्री सिद्धेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भक्तानाम हित काम्यम। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्रवण कराया है प्रसंग। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि यह बताओ, आपको रुद्राक्ष अति प्रिय और एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष है, यह रुद्राक्ष कहां से आया, कैसे आया? और उस सभा में समस्त देवियों को आमंत्रित किया गया। मानो जिस प्रकार हमारे यहाँ कभी हमारी माता बहनें इकट्ठी होकर कभी किसी मंदिर पर कहीं कीर्तन करती हैं, कुछ करती हैं, ऐसे ही आयोजन किया। और वो देवियों की उस सभा में जितनी भी देवियां थी खूब सज सज के, अब घर से माता बहनें कहीं बाहर जाती हैं तो श्रृंगार तो करती हैं, वो खूब सज सज के और श्रृंगार करके नाना प्रकार के आभूषण पहन के गई। माता पार्वती को भी बुलाया, पर माता पार्वती के पास तो कोई आभूषण नहीं था। माता पार्वती के पास कोई आभूषण है ही नहीं, क्योंकि भोलेनाथ कैलाश पर रहते हैं, शमशान वासी हैं। तो माता पार्वती उस सभा में पहुंची, जितनी भी देवियां हैं वो सब नाना प्रकार के आभूषण पहने बैठी थीं, और माता पार्वती के पास कोई भी आभूषण नहीं था। तो हमारी माता बहनों की यह आदत होती है, कहीं एक बहन गरीब घर की हो और एक अमीर घर में हो, तो जो अमीर घर में बहन भी आई है वो अपनी पूरी अमीरी बेचारी गरीब बहन को बताती है, हमारे घर में तो ऐसा है, हमारे यहाँ तो ऐसा है, तुम्हारे यहाँ नहीं है का। और कहीं समाज में पहुंच जाए, धन पैसे वाले घर की कोई माता बहन कहीं खूब सोने के आभूषण पहने आए, वो आर्टिफिशियल आते हैं उनको भी पहने आए तो खूब उनका प्रदर्शन करती है, वो जानती है इनको तो लगेंगे सोने के ही होंगे। और कोई गरीब की कहीं सोने को पहने आए तो पकड़ के देखती है, सोने का ये कहीं पैसा तो नहीं है। तो सारी देवियां खूब आभूषण पहन के गई थी, पर माता पार्वती के पास कोई आभूषण नहीं था। अब साहब माता पार्वती सन देवियों ने कहा, क्यों तुम्हारे घर में तो कमी है का? अरे कोई आभूषण ही नहीं है कछु पहनने का। मानो नाना प्रकार की बातें की। माता पार्वती लौट के आ गई और भोलेनाथ समाधि में बैठे, और समाधि में बैठे माता पार्वती भोलेनाथ से का इंतजार करने लगी समाधि खुलने का। भोलेनाथ जब ध्यान समाधि भोलेनाथ की निकली तो माता पार्वती भोलेनाथ को देखकर रोने लगी। और भोलेनाथ ने कहा, देवी क्यों रो रही हो? माता पार्वती ने कहा, इसलिए रो रही हूं, देवियों की एक सभा जुड़ी, मैं सभा में गई, सब खूब आभूषण पहने थे, मेरे पास कुछ नहीं था, तो सब ने मुझे ताने मारे, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है क्या? तो भोलेनाथ भी सजल हो गए, बात तो सही कह रही हो, अगर कहीं कुछ होता घर में तो तुम पहन के जाती ना, तो कहा ये तो मेरी गलती है, तुम्हारे पास आभूषण होने थे। और भोलेनाथ के आंखों से आंसू निकल पड़े, दोनों आंखों से, माता पार्वती के दुख को देखकर। क्योंकि पत्नी अगर घर में पति को बताए, देखो मैं बात शादी में गई, ऐसे मेरा अपमान किया, ऐसे कहा, तो पति भी कहता है क्या करें, गरीबी है, कहीं अगर आज मेरे पास पैसा होता, धन होता, तुझे महारानी बना के रखता, इतना आभूषण पहनाता। तो यह सुन के भोलेनाथ के आंखों से आंसू गिर पड़े और जमीन पर पड़े। उन आंसुओं से 3 वस्तुएं प्रकट हुई, एक चूड़ामणि, एक मुद्रिका और कुछ वृक्ष उत्पन्न हो गए। और वो चूड़ामणि और मुद्रिका भोलेनाथ ने माता पार्वती को दी, बड़ी दिव्य चूड़ामणि और दिव्य मुद्रिका, और कहा ये चूड़ामणि और ये मुद्रिका ऐसी है कि ऐसी दिव्यता देवता तो छोड़ो, त्रिलोकी में किसी के पास नहीं होगी, लो तुम इनको धारण करो। और वो आंसू गिरे, उनसे रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हुए हैं। पर वो मुद्रिका और वो चूड़ामणि तो अब प्रसंग कहीं अगर उसमें जाओ तो माता पार्वती के पास रही नहीं थी। माता जानकी भोलेनाथ की सेवा पूजा करती थी। राजा जनक ने जब माता जानकी का विवाह किया
तो भोलेनाथ और माता पार्वती घराती बन के आ गए। और घराती बन के आए तो कन्यादान चल रहा था, पैर पकड़ाई तो सब तो कुछ ना कुछ अब कन्या को दे रहे। तो वो माता पार्वती भोलेनाथ की तरफ चितोए और भोलेनाथ माता पार्वती की अपन तो कुछ ला ही नहीं है, कछु हो तो तभी तो लाते। अब यहाँ तो खूब कोई जो अच्छा लग रहा हो कोई दे रहे थे उपहार। माता पार्वती ने धीरे से अपने उंगली की वो मुद्रिका थी निकाल के भोलेनाथ को पकड़ा दी और केसों में जो चूड़ामणि लगी थी निकाल के हाथ में ले ली। आप ये मुद्रिका दे दो, मैं ये चूड़ामणि दे देती हूँ। और वो चूड़ामणि माता पार्वती और भोलेनाथ ने दी। माता जानकी भोलेनाथ और माता पार्वती को पहचान गई थी, वो उन्होंने पहन ली। और जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो सब कुछ जितना भी कुछ वो श्रृंगार जो आभूषण पहने थी सब माता जानकी ने निकाल दिए थे, क्योंकि ये सब अयोध्या के ही थे। अयोध्या भाई बहू को सब ससुराल से ही तो मिलता है, पर याद रखना बहू कहीं तुमसे अलग होगी तो तुमने बहू को जो आभूषण बनवाए होंगे वो तुम्हें वापस दे देगी, पर उसके मायके से मिला होगा वो नहीं देगी। मेरे बाप ने दिया है। तो वो मुद्रिका और चूड़ामणि को माता जानकी पहने रही। और जब प्रभु बन गए, मांगी नाव न केवट आना, कहें तो हार मरम में जाना। पार जब किया उतार दी, इनकार कर दिया था, इनकार कर दिया। पर प्रसंग कहीं कहीं ऐसा भाव करता है तो थोड़ा विस्तार। एक सुंदर प्रसंग आया है कि वो मुद्रिका राम जी ने निकाल के हनुमान जी को दे दी। कहीं तुम गए और तुमको जानकी मिल गई तो जानकी तो किसी भी बानर भालू को, तुम जब इस मुद्रिका को जानकी को बताओगे तब, इसीलिए तो माता जानकी ने कहा कि माया से असरच नहीं जाई। यह माया को, इस मुद्रिका को दूसरा त्रिलोकी में कोई बना ही नहीं सकता। तो तुम ये मुद्रिका जानकी को दोगी तो वो पहचाने जाएंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है। अच्छा देखो आप, प्रभु श्री राम जब हनुमान जी महाराज से बातें कर रहे थे कि तुम जानकी को ये देना और ये मिले और ऐसे कहना, सब लोग निकल गए। अंगद जी ने पलट के देख लिया कि अरे प्रभु पता नहीं हनुमान जी से क्या धीरे धीरे बात कर रहे हैं। अपन कहीं जाते हैं सब लोग आगे निकल जाए, कोई एक आध पीछे रह जाए तो बुलाते हैं अरे जल्दी आ, सब लोग पलट के। तो अंगद जी ने पलट के देखा तो बोले राम जी कुछ बात कर रहे हैं, और राम जी ने हनुमान जी को कुछ पकड़ा दिया। अब अंगद जी ने पूछा कुछ नहीं, पर देख लिया था कि राम जी ने कुछ दिया है। जब वो पहुंच गए समुद्र के किनारे और कहा कि चले जाओ पार, जामवंत जी ने इनकार कर दिया। अंगद जी से कहा तुम चले जाओ। अंगद जी ने कहा चला तो जाऊंगा। अब मैं इस चौपाई का कुछ अलग अर्थ कर रहा हूं। वो चर्चा तो बहुत होती है कि वो अक्षय कुमार और उनकी वजह से नहीं गए। अंगद ने इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? संत प्रकट कर दिया, अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिर तीवारा। मैं चला तो जाऊंगा, माता जानकी से मेरी मिलन होगी और मैं कहूंगा आपकी सुध लेके आया हूं। और उन्होंने पूछ लिया तुम कौन हो? मैं तो जानती भी नहीं है। तो फिर लौट के आके मैं इन लोगों को क्या बताऊंगा? जिये चला, जिये संत कछु फिर तीवारा। मैं लौट के क्या बताऊंगा? मन में संत है, क्योंकि पहचानेंगी नहीं। अब तुम कहोगे सुध ले आओ तो ना वो मुझे पहचानेंगी, और जब पहचानेंगी नहीं तो मैं क्या, इतना ही बता सकता हूं सब बैठी हैं एक जगह, कुछ बात तो होगी नहीं। तो अंगद से कह रहे, तो अंगद ने कहा कि जी संत है फिरती कछु फिरती वाला, तो कौन सा संत है? तो कह रहे अंगद के ना कछु दियो ना कछु कहो, करुणा सिंधु आगार। करुणा सिंधु को और प्रभु श्री राम ने, मुझे ना तो उन्होंने कुछ दिया और ना मुझसे कुछ कहा, क्योंकि हनुमान से ही कुछ कहा था और उसी को कुछ दिया था। जाएगा तो वो ना कछु दयो ना कछु कयो, करुणा सिंधु आगार। और जाते जिये संशय भयो, अंगद गयो न पार। इसलिए अंगद जी ने इनकार कर दिया।
तो वो मुद्रिका हनुमान जी महाराज लेके जब पहुंचे और माता जानकी से कैसा परिचय हो, तो वो मन में तर्क करन कपि लागा और कपि घर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार। तब वो मुद्रिका माता जानकी ने उठा ली और देखने लगी, माया से असरच नहीं जाई, इसको त्रिलोकी में कोई रच ही नहीं सकता, ये तो रघुवर की है। पूछा है तुम कौन हो, प्रसंग बताया है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता जी प्रभु ने मुझे मुद्रिका दी, वो मैंने आपको दे दी, तो आपको तो विश्वास हो गया कि मैं राम का दूत हूं। अब राम जी कहेंगे तो उनको कैसे विश्वास दिलाऊंगा। तो उन्होंने वो चूड़ामणि निकाल के दे दी, ले जाओ तुम राम जी को दे देना, क्योंकि वो भी पहचान लेंगे। तो कई लोग चर्चा करते हैं मुद्रिका कहां से आई, वो प्रसंग चल रहा था तो शिव पुराण का है, तो ध्यान में शिव पुराण की कथा का बड़ा आनंददायक प्रसंग है। और वो मुद्रिका और चूड़ामणि तो माता जानकी के पास से चली गई और कुछ आंसुओं से वृक्ष उत्पन्न हो गए थे। और उन आंसुओं से जो वृक्ष उत्पन्न हुए वो रुद्राक्ष के वृक्ष बने। और भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती मेरे उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष हुए हैं। जो अपने सिर पर रुद्राक्ष धारण करता है, जो त्रिपुंड लगाता है, पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है और ऐसे व्यक्ति को देखकर बोले यमराज भी प्रणाम करते हैं पार्वती। और धर्मराज ने यमदूतों से कहा कि तुम किसी को लेने जा रहे हो, तुमको अगर कोई रास्ते में रुद्राक्ष पहने मिल जाए, त्रिपुंड धारण किए मिल जाए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने मिल जाए, तो बोले उसे रास्ते में तुम प्रणाम कर लेना। और इस प्रकार वो प्रणाम करते हैं। रुद्राक्ष की माला से जाप करने पर करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है? असली जो रुद्राक्ष होता है वो पानी में डूब जाता है और नकली रुद्राक्ष कभी पानी में डूबता नहीं है। ये असली और नकली की पहचान। जो नकली होगा वो लकड़ी की तरह तैरने लगेगा और असली होगा वो पानी में डूब जाएगा। और रुद्राक्ष दूसरी पहचान ये बताई कि तांबे का सिक्का ले लो और उस पर रुद्राक्ष को दबा के रखो, और तुम उसे दबा के रखोगे तो वो अपने आप हाथ से रुद्राक्ष छिटक के दूर पड़ेगा। भगवान शंकर पर तांबे के पात्र से जल चढ़ाना पर दूध नहीं चढ़ाना। तांबे के पात्र में हम दूध भरते हैं तो वो विष बन जाता है। और तांबा जो धातु है वो नाग लोक जो है उस नाग लोक की धातु है, इसलिए रुद्राक्ष भी उससे दूर भागते हैं, छिटक जाते हैं। और आगे कहा कि रुद्राक्ष 3 प्रकार के बताए, उत्तम, मध्यम और अधम। जो बड़ा रुद्राक्ष है बेर की गुठली के बराबर, वो श्रेष्ठ रुद्राक्ष है। उससे कुछ छोटा है वो अधम है, वो मध्यम है, और बिल्कुल जो छोटा है वो अधम है। रुद्राक्ष तो सबको पहनना चाहिए। हमारे रुद्राक्ष से तो विज्ञान भी बताता है कि जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो नित्य प्रति रुद्राक्ष पहने, उससे उसमें आराम मिलता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी को कितनी भी जोर की खांसी हो, वो ठीक ना हो रही हो, तो आप रुद्राक्ष लेके उसको घिस के और थोड़ा किसी को उसमें को चटा दो, खांसी ठीक हो जाती है। रुद्राक्ष कई चीजों में काम आता है और रुद्राक्ष का महत्व भोलेनाथ ने 14 मुखी रुद्राक्ष तो बताया है। एक मुखी रुद्राक्ष 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 14 बताए हैं। एक मुखी रुद्राक्ष मिलना दुर्लभ है। आज के समय एक मुखी रुद्राक्ष की कीमत कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास, मानो आप। 7 मुखी रुद्राक्ष
1.5 से 2 लाख और 14 मुखी रुद्राक्ष 1 लाख के आसपास आज के समय कीमत है। और सब तो सस्ते मिल जाते हैं, केवल ये तीनों की 1 मुखी, 7 मुखी और 14 मुखी ये दुर्लभ हैं। और रुद्राक्षों के बारे में विस्तार से भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्रवण कराया है। और यहां तक बिंदेश्वर संहिता के बारे में चर्चा हुई है। आगे द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड शिव पुराण का प्रारंभ हुआ है। एकदा मुनिः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रक्षुरावत्या सूतम ते शौनकादय। और सूत जी महाराज से कहा कि और जिसको अभिमान हो जाता है उसके स्वर बदल जाते हैं बोलने के। और प्रणाम किया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने कहा, कहो नारद कहां से आए हो, आओ विराजो। अरे प्रभु तपस्या करके आ रहा हूं। अच्छा तपस्या हो गई? हाँ तपस्या भी हो गई साहब। और वो मैं जब तपस्या कर रहा था महाराज तो वो पानी आने की तो बाद की बात होगी, फिर पिएंगे। पहले तो जो काम किया है वो सुन लो। वो तपस्या कर रहा था तो वो आप जानते ही हो इंद्र को, बस कोई तप करने बैठ जाए तो इंद्र का तो काम है कि साहब तपस्या भंग कराओ। इंद्र ने कामदेव को भेजा, बसंत को लेके आया। तो क्या हुआ? अरे तू हुआ क्या? पराजित होके चला गया था, हमसे जीत पाएगा क्या? क्योंकि तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी हम। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि देखो माया। भोलेनाथ ने नारद जी से कहा, तब नारद गवने शिव पाई जिता काम अये मिति मन माही। शिव जी के पास बैठे हैं। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, नारद हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वम शृणु मदच्च। धन्य है भोलेनाथ। भोलेनाथ कहते हैं नारद तुमने काम को जीता है, मैं तुमको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, तुम धन्य हो। मैं कहां तक तुम्हारी बड़ाई करूं। और साथ में कहा, बाच में बमना कुत्रापि हरे ग्रहो विशेषता। नारद अच्छी बात है तुमने काम को जीत लिया और तुम्हारी प्रशंसा होनी भी चाहिए। मैं तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, बड़ाई करता हूं। तनिक बैठो, जलपान करो। पार्वती को, अरे प्रभु मुझे थोड़ा जल्दी में जाना भी है, क्योंकि और भी 4 जगह तो और खबर दूंगा, तभी तो पता चलेगा मैंने काम को जीत लिया। भोलेनाथ बोले, जल्दी में तो जा रहे हो पर एक बात सुनते जाओ। मुझे बता दी पर नारायण को नहीं बताना, इतना निवेदन है मेरा। और निवेदन करके कहते हैं हे तात। तात माने हे प्रिय। नारद प्राज्ञ धन्य तुम शृणु मदच्च, तुम धन्य हो तात, पर कह रहा हूं नारायण को नहीं बताना, मुझे बता दिया। हाँ हाँ देखेंगे प्रभु देखेंगे, ये नहीं कहा कि नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ देखेंगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। आओ नारद पुत्र कहां से आ रहे हो? बड़े दिनों बाद आए। अरे वो पिताजी क्या था कि एक बार हमारे मन में आ गया कि तप कर लें। अब साहब हम तप करने बैठे तो वो कामदेव को पहुंचा दिया इंद्र ने ना। ब्रह्मा जी बोले, क्या किया कामदेव ने तुम्हारा? अरे कैसी बात करते हो, कामदेव मेरा क्या करेगा? कामदेव ने 5 बाण हमारे वसंत को लेके चला गया, पराजित होके आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मुझे बता रहे हो, नारायण को नहीं बताना, क्योंकि हितैषी हम तुम्हारे। और पहुंच गए शंभुदीन। ब्रह्मा जी ने भी समाया, उन्होंने भी समझाया। शंभुदीन उपदेश हित नई नारद सोहान। अभिमानी को कहीं तुम उसके हित की बात करो तो उसे बुरा लगता है। अभिमानी को तो तुम किसी को अभिमान हो जाए, अब तुम उसको एक काम करो, कहीं अगर तुमने उसे समझा दिया और उपदेश दे दिया तो वो अभिमानी के तुम सबसे पहले शत्रु हो। तुमने अपना समझ के अभिमानी को समझाया, हित की बात की, तो 4 लोगों के बीच में सबसे पहले उसके शत्रु आप ही हो। मेरी सफलता से जलता है। अब वो ये नहीं सोच रहा कि तेरी सफलता से नहीं तू नष्ट हो जाएगा, अभिमान खा जाएगा। और किसी को अगर तुम मिटाना चाहते हो, कैसे मिटा? तो साहब वो कहते नहीं कि उसके ताड़ की झाड़ पर चढ़ा दो, बस उसकी प्रशंसा करने से बंद रहे। तेरे सामने लगते हैं, तू तो तू ही है भैया। हाँ वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। तो
शंभुदीन उपदेश हित नई नारदई सुहान, भरद्वाज को तो कई सुने हर इच्छा बलवान। त्रिलोकी में चर्चा एक ही बात की फैल गई, नारद ने काम को जीत लिया। नारद ने, क्योंकि नारद जी खुद बताते जा रहे थे और ब्रह्मा जी ने भी समझाया, तो ब्रह्मा जी ने भी सोच लिया, प्रबला भवानी कर्मगत विक्षणा, क्योंकि अब भाभी ऐसी बलवान है, तो जिसकी भाभी बलवान होती है उसे कोई कितना भी समझा ले वो किसी की नहीं मानता, उसके कान बंद हो जाते हैं, उसकी आंखें देखना बंद कर देती हैं। जब भाभी बलवान हो तो नारद जी को बहुत समझा रहे हैं और पहुंच गए नारद जी। और बैकुंठ में नारद जी पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे साहब, और द्वारपालों ने नारद जी को देख के प्रणाम किया। तो पहले द्वारपाल नारद जी कभी जाते थे प्रणाम करते थे श्रीमन नारायण, तो नारद जी भी बदले में कह देते भैया जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। और आज नारद जी पहुंचे और द्वारपालों ने कहा जय श्रीमन नारायण, नारद जी कर गए हूं। कई लोग हमको मिलते हैं महाराज प्रणाम। अभिमानी व्यक्ति, अगर जिसके अंदर अभिमान नहीं होगा तुम प्रणाम करोगे वो तुरंत बदले में, और जिसमें अभिमान, महाराज प्रणाम, समझ जाओ अभिमान हो रहा है। आज कर गए हूं, द्वारपाल भी डर गए, आज कौन सी बात हो गई। और कुछ पूछा नहीं, अंतापुर में नारद जी पहुंच गए। हारिस मिले उठे रमान केता, भगवान जान गए इनमें तो अभिमान भरा है, तो यहां भगवान ने भी एक मर्यादा को तोड़ दिया। शिष्य गुरु के पास जा रहा है तो गुरु शिष्य दंडवत प्रणाम करता है, गुरु उठ के उसे प्रणाम नहीं करता। भक्त भगवान के पास जा रहा है तो भक्त भगवान को प्रणाम, क्योंकि मर्यादा टूट जाएगी अगर कहीं छोटे को देखकर बड़ा कहीं आगे सम्मान को आ जाए। और हरिस मिले उठ रमान केता, भगवान नारद जी को देखकर खड़े हो गए। कहीं तुम किसी मंत्री के पास जाओ और वो तुम्हें देखकर खड़ा हो जाए, तुम राजा के पास जाओ तुम्हें देखकर तो टूट गई मर्यादा, तो और अभिमान बढ़ गया कि अब तो चारों तरफ मेरी मेरी। और बैठे आसन ऋषि समेता, आसन दे दी बैठो। और भगवान सब कुछ जानते हैं, और भगवान ने नारद को गले लगा लिया। कहो नारद कहां से आ रहे हो। और नारद जी को भोलेनाथ ने बिठला लिया, और भगवान नारायण ने कुछ पल के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए, और नारायण भोलेनाथ शिव का ध्यान करने लगे और कहने लगे हे प्रभु, हे भोले बाबा, आज मेरे भक्त की आप रक्षा कर लो। अगर आज कहीं भक्त का अंकुर रूपी कांटा नहीं निकाला तो मेरे भक्त का जीवन कांटों से भर जाएगा, इसका जीवन कांटों से भर जाएगा। और पूछ लिया कुत आगम ते तात किमर्थे चागता, धन्यस्त्वम मुनिर शार्दूलम तीर्थम तू तवागमम। हे तात, कहां से आ रहे हो, तुम्हारा आने का कारण क्या है, क्या प्रयोजन है। और मुनि श्रेष्ठ काफी समय के बाद आए हो, आपने मुझ पर कृपा कर दी, मैं धन्य हो गया। तुम्हारे आगमन से तो मेरा वैकुंठ भी पवित्र हो गया। इस तरह के वाक्य कहकर भगवान ने नारद जी का सम्मान किया। और जब कहा कि तुम्हारे आने से मेरा वैकुंठ धन्य हो गया, कहां तो महाराज गुब्बारे की तरह नारद जी और फूल गए, क्योंकि अभिमान और बढ़ता जा रहा है। नारद जी और फूल गए। और कहां से आ रहे हो, तो नारद जी से भगवान बोले आप बड़े दिनों के बाद आए हो। नारद जी बोले क्या बताऊं साहब, अब तो मेरे पास समय ही नहीं है। अरे पहले समय था, अब मेरे पास समय नहीं है। भगवान बोले क्यों समय नहीं है। बोले समय इसलिए नहीं, मुझे तप भी तो करना पड़ता है। अच्छा इतना तप करने लगे, दिन रात तप में लगे रहे, तो इतना तप करते हो। भगवान ने कहा हाँ बहुत तप करना पड़ता है। और भगवान ने कहा फिर तो अच्छी बात है। भगवान ने कहा अभी कहां से आ रहे हो। नारद जी बोले कि प्रभु अभी मैं हिमालय की तलेटी में तप कर रहा था, अभी नहीं आता, वो तो कामदेव की वजह से आ गया। भगवान बोले कामदेव की वजह से,
कामदेव की वजह से मेरे पास क्यों आए? नारद जी बोले मैं तो ध्यान समाधि में बैठा था। और इंद्र ने कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने 5 बाण मार दिए। अब मेरी समाधि टूट गई। प्रभु मुझे कामदेव जीत तो नहीं पाया। जिस प्रकार भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म किया था, एक बार को तो मेरे भी मन में भाव आया अपनी तपस्या के बल पर ऐसे जला के भस्म कर दूं, पर मैंने कहा कि जाने दो, क्यों व्यर्थ में तपस्या नष्ट करूं। अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। भगवान बोले ठीक है। और पूरा चरित्र भगवान को अभिमान के सहित सुना दिया। अभिमान के सहित पूरा जब चरित्र सुनाया, काम चरित नारद सब भासे। जो भी कामदेव की घटना थी भगवान को पूरी विस्तार के सहित मानो और बड़ा चढ़ा के सुना दी। भगवान जान गए अब तो मेरा भक्त अभिमान से परिपूर्ण हो गया। भगवान ने भी माया रच दी। और ऐसी भगवान ने माया रची कि काम को जीतने वाला भी भगवान की माया से मोहित हो गया। और भगवान की माया देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्य शब धन्य ते माया सर्व मोयनी। और बस भगवान ने माया रची एक। नारद जी जाने लगे तो भगवान ने कहां जा रहे हो? और संग में अभिमान के वचन बोल गए, नारद जी कृपा तुम्हारी शकल भगवाना। कई नाम तो भगवान का ले रहे हैं पर इसमें अभिमान भरा था, सब तुम्हारी कृपा से हो रहा है साहब। और आगे गए। मुनहु गतई हरिस्तत किंचन करा तथा परमन नारदोपि गता कुत तन में विकार तुम असी। नारद जी के चले जाने के बाद सूत जी बोले जब नारद जी अपने स्थान को चले गए तब माया विशारद विष्णु ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। बिरछऊ मगमऊ नगर तई सत योजन विस्तार, 100 योजन का। और श्रीनिवासपुर तय अधिक रचना विविध प्रकार। बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर रच दिया भगवान ने, ऐसी माया रची। और अद्भुत बड़ा नगर है, मनोहर नगर, जिसके आगे बैकुंठ भी फीका है, क्योंकि श्रीनिवासपुर तय अधिक रचना विविध प्रकार। बैकुंठ से भी अति सुंदर है। कामदेव और रति शर्मिंदा होकर जहां इतनी सुंदर नारियां उत्पन्न कर दी, जिनके आगे कामदेव और रति भी शर्मिंदा हो जाएं। अनगिनत हाथी, अनगिनत घोड़े, नाना प्रकार की वैभव संपत्ति भगवान की माया को भगवान ने एक सुंदर 18 वर्ष की युवती का निर्माण कर दिया, और जिसका नाम था विश्व मोहिनी। वो संसार को मोहित करने वाली थी। और वो विश्व मोहिनी ऐसी कि जिनके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। शीलनिधि राजा की वो पुत्री बनी। और भगवान की माया, नारद जी उस नगर से निकल के जा रहे थे। शीलनिधि राजा ने अपने नगर के बाहर कुछ अपने लोग, अपने सैनिक दूत खड़े कर दिए। जो भी कोई संत महात्मा यहां से निकल के जाए उसको बिना सम्मान के नहीं जाने देना, उसको मेरे अंतापुर में लेके आना और स्वागत सत्कार उसका किया जाए। नारद जी निकल के जा रहे थे, रोक लिए। महाराज रुको, क्यों? हमारे राजा आपका सम्मान स्वागत करना चाहते हैं। नारद जी के मन में यह, नारद जी भूल गए कि यह भगवान की माया है। नारद जी को लगा कि मैं तो अभी अभी नया मंत्री बनाऊं, अब मंत्री साहब नगर में आ रहे हैं तो लोग माला तो पहनाएंगे। नारद जी के मन में भावक, मैंने भी काम को जीता है और नगर में चारों तरफ मेरी चर्चा फैल गई, इसलिए ये राजा मेरा सम्मान करना चाहता। तो बड़ी ठसक में शीलनिधि राजा के नगर में प्रवेश कर गए। उस नगर की शोभा नारद जी देखते जा रहे हैं। और शोभा को देखते देखते नारद जी के मन में भाव प्रकट होने लगा, यह तो बड़ा दिव्य और भव्य नगर है। इस नगर का राजा कैसा होगा? अलौकिक। और उसी समय
शील निधि राजा ने अपनी विष्णु मोहिनी कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। अनेक राजाए महाराजाए, अनेक राजकुमार महाराजा पधारे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मोहित होते हुए चले गए। नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ कि मैं अभी तक कहां था, इससे आज से पहले मैंने ऐसा नगर नहीं देखा। शील निधि राजा ने नारद जी का भव्य स्वागत किया और नारद जी से कहा, महाराज मेरी बेटी का स्वयंवर होने वाला है। बस मैंने सुना है कि आपके समान त्रिकालज्ञ त्रिलोकी में कोई नहीं है। राजा बोल पड़ा, इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरी कन्या का भाग्य तो देखो, क्योंकि आपके समान त्रिकालज्ञ कोई है ही नहीं। कहाँ है राजा तुम्हारी कन्या? नारद जी बोल पड़े, अकेला मैं त्रिकालज्ञ नहीं हूं, अभी कुछ दिन पहले काम को भी मैंने जीता है, मानो एक मेडल और मिला है मुझे, उपाधि और मिल चुकी है, अकेला त्रिकालज्ञ नहीं। हाँ महाराज चलो। राजा ने भव्य स्वागत किया। वो विश्व मोहिनी कन्या नारद जी के सामने आई है तो नारद जी उसे चित्र लिखे से रह गए, भूल गए सब, और देखते रहे कि अभी मैं बातें कर रहा था, काम को जीताया। ऐसी रूपवान भी कोई हो सकती है। और जैसे ही कन्या बेटी नारद जी के सामने अपने उसने हाथ किया, राजा ने कहा मेरी कन्या का भाग्य भविष्य देखो। नारद जी पढ़ रहे हैं, ये कन्या जिससे विवाह कर लेगी त्रिलोकी में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। ये कन्या जिससे विवाह कर लेगी वो अजर अमर हो जाएगा। शिव ब्रह्मा विष्णु इंद्र इत्यादि सब उसके वंदना करेंगे। ऐसा भाग्य इसका। कहां मारे मारे घूम रहे हैं, कहीं हमारा ही विवाह हो जाए तो। अब हमारा विवाह तो तब होगा तब पहले हम सुंदर हो, क्योंकि ऐसे रूपवान बन के बैठ जाएं। और कन्या के हाथ में भी लिखा है कि इसका वर त्रिलोकी में सबसे ज्यादा सुंदर होगा। त्रिलोकी में सबसे ज्यादा तो एक ही सुंदर है, विष्णु। हमने उनका इतना भजन किया है, कभी वो हमारे पास आते तो हमने उनका काम चलाया, कहीं आज हम पहुंच जाएंगे तो हम नहीं चलाएंगे का? तुम हमारे घर आए, हमने तुम्हारा काम चलाया, अब कहीं हम तुम्हारे पास जा रहे हैं, कचू एहसान तो पटाओगे। और पूरा हाथ और वो देख के नारद जी काम के वशीभूत हो गए, भगवान की माया से मोहित हो गए और दोबारा पहुंच गए। द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने फिर देखा नारद बाबा आ गए, तो फिर द्वारपालों ने प्रणाम किया। फिर तो उनकी तरफ नारद जी ने देखा, नहीं अब तो बहुत जल्दी में हूं, बड़ी जल्दी में। भगवान ने फिर नारद जी को देखा, अरे नारद फिर कैसे आए? नारद बोले एक काम पड़ गया आपसे। क्या? बोले बात ऐसी है कि अब मेरे मन में यह भाव आ रहा है कि बहुत दिनों तक वीणा बजा लिया, बहुत दिनों तक भजन कर लिया, बहुत दिनों तक इधर उधर घूम लिए, महाराज कहां तक अब अपना भी घर बसा लें। और काम को तो हम जीत ही चुके थे, अब काम को जीतने के बाद मन में भाव आ रहा है कि खुद का भी घर हो, कहां तक इधर उधर घूमेंगे। और कहने लगे करऊ जाए सोए जतनु बिचारी, जय प्रकार मोए बरे कुमारी। हे नाथ अब तो ऐसा कोई उपाय कर दो कि मेरा उससे विवाह हो जाए, ऐसा कोई उपाय कर दो। भगवान सोचने लगे, देखो मेरा भक्त तो मुझ पर कितना विश्वास करता है और कितना मेरे आश्रय है। प्रभु ऐसा कोई उपाय करो जिससे वो मुझे वर ले। देखो कितना अटूट विश्वास है, क्योंकि लौट के दोबारा मेरे पास आ गए कि वो ही मेरा काम कर सकते हैं। भगवान सोच रहे हैं क्या करूं। जय विधिनाथ होए, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करऊ सो बेग दासो में तोरा। हे प्रभु मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मेरे परम हितैषी हैं और मैं आपका दास हूं। याद दिला रहे हैं, मेरे समान कोई दास नहीं है, मैं आपका, आप मेरे मालिक हैं। करऊ सो बेग दास में तोरा, मैं तुम्हारा दास हूं इसलिए।
और इतना कहा तो वचहा प्रत्ता मुने तम विवाह समधुसूदना। और इतना कहा तो भगवान ने नारद जी को अंक में गले से लगा लिया। हाँ नारद, तुम सत्य कहते हो, मैं तुम्हारा परम हित करने वाला हूं। तुम मेरे दास हो, मैं तुम्हारा परम हितैषी हूं। और भगवान ने कह दिया, जय विधि होए परम हित नारद सुनऊं तुम्हार। अब नारद, जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारा परम हित होगा, मैं वो ही करूंगा। कहा तुम जाओ, चिंता नहीं करो, तुम चले जाओ, तुम्हारा हित होगा। भगवान विचार कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया, कहीं अगर नारद को मैंने सुंदर बना दिया तो नाचत नर मरकट की नाई, नारी जीव को, नारी के बस होकर जीव बंदर की मरकट की तरह नाचता रहता है। आज कहीं मैंने नारद को सुंदर बना दिया तो नारद सदैव के लिए बंदर बन जाएगा। और फिर सोचा कहीं आज सुंदर बना दूं तो, अगर आज बंदर बना दूं तो सोचते हैं आज कहीं बंदर बनाया तो फिर सदैव सुंदर बना रहेगा। एक दिन सुंदर बनाऊंगा तो जीवन पर्यंत के लिए बंदर बन जाएगा। और कहीं आज बंदर बनाऊंगा तो मेरा नारद सदैव सुंदर बना रहेगा। और कहा भगवान ने, नारद चिंता ना करो, मैं तुम्हारा वही हित करूंगा। जय विधि होए परम हित नारद सुनऊं तुम्हार। और भगवान ने कहा, मेरे भक्त, मैं तुझे ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि तू सदैव के लिए सुंदर बना रहे। इसलिए भगवान ने नारद जी को एक दिन के लिए बंदर बना दिया, बंदर का मुख दे दिया। क्योंकि भगवान जानते हैं कहीं आज सुंदर बना। स्त्री विवाह होने के बाद शास्त्र कहते हैं पति अपने स्त्री क्या है, वो माया है। और उसके इशारे पर ऐसे नाचता है जैसे मदारी बंदर को नचाता है। तो इसलिए आज मैं सुंदर बना देता हूं, फिर इसे नाचना नहीं पड़ेगा। और मैं वो ही करूंगा नारद जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। पर अभिमान में डूबे थे नारद, और नारद अपना निज स्वार्थ देख रहे थे। नारद भगवान की गंभीर वाणी को नहीं समझ पाए। अत्र तत्र गत शीघ्रम नारदो मुनि सत्तमा। और नारद जी ने, भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, तो नारद जी ने दौड़ लगा दी। इस बात को मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस में लोक मर्यादा को ध्यान में, लेकिन यहाँ श्लोक है अत्र तत्र गता शीघ्रम नारदो मुनि सत्तम, मानो दौड़ते हुए नारद जी गए हैं। ऐसा ना हो कहीं मैं चला जाऊं तो मुझसे पहले किसी और का वर्ण कर ले। तो दौड़ते हुए नारद जी गए हैं। और नारद जी दौड़ते जा रहे हैं और झट से नारद जी ने किसी को नहीं देखा, झट से जहां जगह मिली वहां जाके झट से बैठ गए। अब अनेक राजकुमार देख रहे हैं पर कोई डर के मारे कुछ नहीं बोलता। पर भगवान शंकर के रुद्रगण खड़े हैं और रुद्रगण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इन सुंदर राजकुमारों के बीच में बंदर बन के आ गए। यहां बंदर की क्या जरूरत है? मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और रहे तहां दोई रुद्रगण तेजा नहीं शब भेऊ। रुद्रगण सब जानते हैं नारद हैं, बंदर बन के बैठे हैं। विप्र रूप देखत पर परम कौतुक तेऊ। और सब जान रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु भी आ गए। इधर नारद बैठे हैं, उधर सामने नारायण बैठे हैं। नारद जी मन में सोच रहे, जब इन्होंने मुझसे कहा कि वही उपाय करूंगा जिसमें तेरा परम हित होगा, फिर ये काले भी आए हैं और फिर इन्होंने अपना रूप तो मुझे दे दिया। अब नारद जी बैठे थे पर मन में सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कन्या इनके आगे से पहले निकल पड़े तो इनके गले में माला डल जाए, हम वैसे ही रह जाएं।
नारद जी झट से उठे और भगवान नारायण जिस मंच पर, जिस आसन पर बैठे, उनसे पहले जाके बैठ गए नारद जी। ऐसा ना हो कि नंबर कहीं भगवान का लग जाए, हम पीछे ही रह जाए। एक राजा थे जल्दी उठ खड़ा हो। राजा क्या बोले, जहां मैं बैठा था वहां पूछो, और वो डर के मारे राजा पहुंच गए, पहले बैठ गए। अब तो नारद जी छाती चौड़ी करके बैठे हैं और बार बार भगवान की तरफ चितो भी रहे हैं। मन में तो नारद जी के संत हो गया। जब मुझे इन्होंने कहा नारद मैं वही करूंगा जैसे मैं तेरा परम हित है, इनने आवे की क्या जरूरत थी है? अरे एक रूप के दो लोग, इनकी क्या जरूरत थी? मैं अकेले ही बहुत तो, और इनके रूप लेकर मैं भग रहा हूं तो कहा जब विवाह हो जाता तो वापस कर दे दो। कई बार होते नहीं कि साहब वो पहले विवाह होता था कि साहब वो कटारी हमारे घर में नहीं है, वो सेहरा नहीं है, तो अब विवाह कर लें और विवाह हो जाओ फिर तुम्हें चीज तुम्हें दे देंगे। तो इनके रूप में विवाह करे के बाद मैं खुद ही तो लौटाया, तो इन्हें विश्वास नहीं है का कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें भी पता चल गया वो राजकुमारी ऐसी है, इसलिए खुद के मन में विवाह का भाव आ गया हो, इसलिए इनसे पहले बैठ जाता हूं। तो अब इनका विवाह तो होगा ही नहीं, पहले बैठ गए। राजकुमारी जय माला लेके घूम रही है। अब वो राजकुमारी माला लेके आई नारद जी के पास। नारद जी को तो लगा मेरे ही गले में डालेगी, तो उसके सामने और थोड़े तनके आगे को पहुंचे। उसने तो नारद जी को एक बार थोड़ी नजर से देखा और बच के बगल से निकल गई। नारद जी को लगा कि मुझे देख नहीं पाई। नारद जी झट से उठे और दो चार राजा और भगवान से पहले बैठे थे, उनको उठाया, खड़ा हो तू उस कुर्सी पर पहुंच, यहां तेरा कोई काम नहीं। बेचारा राजा नारद जी के मारे डर गया और फिर वहां तन के बैठ गए। मानो वो माला ले लेके घूम रही है, नारद जी तो बार बार उस कन्या के सामने आना चाहते हैं कि डालते, अब का बात की देर कर रही है, और वो माला नहीं डालती। और झट से जाके उसने भगवान के गले में माला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और गले में माला डाली। नारद जी बार बार उचक रहे थे, तो नारद जी की एक बार दृष्टि पड़ गई कि मैं बार बार मुझे देख के शिवगण क्यों हंस रहे हैं। और नारद जी कुंवारे रह गए, भगवान चले गए लेके। अब शिवगणों के पास से नारद जी थोड़े आंखें तरेरते हुए निकले। क्रोध तो आ रहा था कि कुंवारा रह गया, आंखें तरेरी तो शिवगण और हंस पड़े। नारद जी बोले क्यों हंसे, श्राप दे दूंगा। अरे महाराज हम तो इसलिए हंसे श्राप नहीं दो, हम तो आपके रूप को देख के हंसे कि ऐसी सभा में बंदर का वेश धारण करके आप घूम रहे, अपने जल में अपना मुख देखो। नारद जी ने जल में मुख देखा तो मुंह देख के आके सबसे पहले उन शिवगणों को ही पकड़ लिया। जब तुमको पता था कि मेरा मुख ऐसा, तो वही समय क्यों नहीं गई? वही बात है कि जब तुम्हारा काम बिगड़ गया तब कह रहे हैं। अरे जब काम पहले ही कहते हैं कि महाराज तुम बंदर बनी तो सुधारने का प्रयास करता, काम बिगड़ गया तब कह रहे हैं कि मुंह पाँव में देखो। पहले ही बोल देते जब मैं आके बैठा कि महाराज तुम्हारा ऐसा मुंह है, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो श्राप दे दिया दोनों को, जाओ राक्षस हो जाओ, हे हरे तुम महादुष्ट। श्राप दे दिया और मारे क्रोध के चल दिए। आज वो विष्णु मिल जाए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसा स्वतंत्र है वो नारायण विष्णु, और जिसके जो मन में आता है वो कर लेता है। आज नहीं छोड़ूंगा, आज उसका पाला नारद से पड़ा है। बामा राजा बलि के साथ छल कर दिया, समुद्र मंथन हुआ तो अच्छी अच्छी चीजें लक्ष्मी खुद ने ले ली, मणि खुद ने ले ली, धनुष खुद ने ले लिया और जहर शंकर को पिला दिया। आज नहीं छोड़ूंगा, जितने छल कपट करता है आज सारे छल कपट निकाल लूंगा। भगवान रास्ते में मिल गए, साथ में वो विश्व मोहिनी कन्या थी। तो नारद बोल पड़े, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहना, परोत्साहम न सहे से माया भी मलिना सया। हे विष्णु तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बहुत कपटी हो, और मीठी मीठी बातें करके तुमने संसार को ठग लिया। तुम्हारा जो हृदय है नहीं वो महामलिन है, दूसरों का उत्साह उत्कर्ष तुमसे सहन नहीं होता, तुम माया भी हो। तुमने पहले भी मोहिनी रूप धारण करके बेचारे दैत्यों के साथ छल कर दिया।
उस समय भी तुमने दैत्यों के साथ छल किया। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे अनमोल चीज थी कौस्तुभमणि, उसे खुद के पास रख लिया। समुद्र मंथन दैत्य देवताओं ने किया, तुम वैसे ही सलाहकार बन के मणि को ले आए, अपने पास रख लिया। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम कहा कि तुम स्वार्थी हो, तुम साधक, तुम कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहार, तुम तो महाकपटी हो। हे विष्णु तुम स्वार्थी हो, कुटिल हो, तुम्हारा व्यवहार कपटमय है, कपटी है, पर आज तुम्हारा मुझसे पाला पड़ गया। बेचारे भोले ना तो कभी वो तो बच गए नहीं, तुम तो बिन्नी मार बचाए रहे, जहर पे बाकी आए बिन्ने। पर मैं इतना कमजोर नहीं हूं, शिव जी ने तुमसे कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं किया, तुमने जो मेरे साथ किया उसकी पूरी पूरी सजा मिलेगी, करनी को पूरा फल मिलेगो। नारद जी की बात सुनकर भगवान से नहीं रहा गया, नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी से नहीं रहा गया, और उन्होंने कहा कि ये भगवान को इतनी गालियां दे रहा है और भगवान आप कुछ कहते नहीं, हद हो गई प्रभु। और भगवान माता लक्ष्मी को बुरा लग रहा था, अरे आपसे इतनी गालियां दे रहा है, इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, दुष्ट कह रहा है, कपटी कह रहा है, छली कह रहा है, आप कुछ बोले नहीं रहे, आप मुस्कुरा रहे, कछू तो कहो ना, आप कुछ बोलो तो सही। भगवान हंसते हुए लक्ष्मी जी से कहते हैं कि देवी ये नारद मेरा भक्त है और इसने अपने मुख से हजारों बार मेरी स्तुति की है, अब हजारों बार कहीं स्तुति कर दी तो एक दिन गाली दे रहा तो क्या बुराई वाली बात है। अरे तुम्हारे साथ किसी ने 1000 बार अच्छाई की और कहीं एक बार गलत कर दिया तो उनको 1000 अच्छाई को याद कर लो, हो गया गलत तो हो गया, 1000 बार तो अच्छा, एक दिन गाली दे रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। स्तुति भी तो इसी ने इसी मुख से की है। और कहा कि ये गाली भी दे रहा है तो इससे भी मैं संसार को एक शिक्षा दे रहा हूं, जो श्रेष्ठ जन हैं, जो बलवान हैं, जो ताकतवर हैं, जो पालक हैं, अगर उनके सामने कोई अपराध भी कर दे तो उनके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए सामर्थ्यवान को, क्योंकि जानते हैं इसका क्या, ये कुछ कह रहा है कहने दो, ये भी तो मैं संसार को ज्ञान दे रहा हूं। और अब तो क्रोध की सीमा नहीं रही और श्राप दे दिया, हे विष्णु तुमने मुझे वानर बनाया, तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया, श्राप देता हूं तुम भी स्त्री के ब्रह में वन वन भटकोगे, ये वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और अज्ञान से मोहवश नारद जी भगवान को श्राप देकर तो भगवान ने श्रोधार्य कर लिया नारद के श्राप को। नारद जी चले गए और उसके बाद भगवान ने अपनी माया को समेट लिया और जैसे ही माया को समेटा नारद जी तिलमिलाने लगे, घबराने लगे, दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, हे प्रभु मुझे माफ कर, क्षमा कर दो, मैंने क्या अपराध कर दिया, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमने जो श्राप दिया है मैं उसे श्रोधार्य करता हूं, अब तुम जाओ, जपऊ जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। तुमने मुझे जो श्राप दिया है तो भगवान ने कहा मम इच्छा, तुमने मुझे मेरी इच्छा से श्राप दिया है, मेरी इच्छा के कारण तुमने मुझे श्राप दिया है। और भगवान का भजन करो, क्योंकि जीवन में जो कुछ हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसलिए भगवान जैसे रखें वैसे रहो, भगवान के नाम का चिंतन करो और जीवन में जो कुछ हो गया भगवान की इच्छा मान लो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाए वेद राखे राम ताए वेदी रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम
ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए वेदि राखे राम, ताए वेदि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाए वेदि राखे राम, ताए वेदि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाए वेदि राखे राम, ताए वेदि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए वेदि राखे राम, ताए वेदि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। हो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। हो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा। सीताराम 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 कहिए, जाए वेदि राखे राम, ताए वेदि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।